संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता, चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। खंडवा जिले के पुनासा क्षेत्र में प्रतिष्ठित कृष्णा ज्वेलर्स में हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का आखिरकार खंडवा पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। कई जिलों में फैले संगठित गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने करीब 71 लाख रुपए मूल्य का मशरूका, एक 12 बोर देशी पिस्टल, नगद राशि, मोबाइल फोन बरामद किया है। यह कार्रवाई खंडवा पुलिस की स्पेशल टीम द्वारा गुप्त रणनीति और सटीक खुफिया सूचना के आधार पर की गई। दरअसल 9 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजे पुनासा स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में 6 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला था। बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषणों से भरे 2 बैग लूट लिए। वारदात के दौरान सराफा व्यापारी और स्टाफ के साथ मारपीट की गई, वहीं दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मनोज कुमार राय के निर्देशन में विशेष जांच टीम गठित की गई। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए। जांच के दौरान एक अहम सुराग मिला कि वारदात के समय एक आरोपी लंगड़ा कर चल रहा था, जिसने फायरिंग भी की थी। इसी पहचान के आधार पर जांच सही दिशा में आगे बढ़ी। पुलिस ने वारदात के तरीके के आधार पर 12 संगठित गिरोह को चिन्हित किया, जिनमें जबलपुर, मंडला, झाबुआ क्षेत्र के गिरोह शामिल थे। जांच में झाबुआ की सकरिया रतन गैंग पर शक गहराया। इसके बाद 3 पुलिस टीमों को झाबुआ में तैनात किया गया। पुलिसकर्मी सब्जी वाले और फेरी वाले बनकर 4 दिन तक रेकी करते रहे और सही मौके पर घेराबंदी कर सकरिया, वसुनिया, रतन भील और विनोद डामोर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी लूट का माल खपाने के लिए गुजरात जाने की फिराक में थे। फिलहाल कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। डीआईजी मनोज कुमार राय ने इस कार्रवाई को खंडवा पुलिस के लिए बड़ी सफलता बताया है। 2 जनवरी को पुनासा चौकी के क्षेत्र में शाम के 7 बजे एक राकेश सोनी नाम के ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ अचानक अज्ञात 6-7 बदमाश आए थे और उन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला करते हुए उनके हाथ में रखे हुए 2 बैगों को छीन के लेके गए और पीछा करने पर एक हवाई फायर भी उनके द्वारा मौके पे किया गया था। इस घटना में लगभग 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी उनके द्वारा बताया गया कि वहाँ से चोरी हुई थी। इस घटना में हमारे गंभीरता को देखते हुए मैं और हमारे एडिशनल एसपी देहात मौके पे गए थे। साथ ही डीआईजी खरगोन भी मौके पे आए थे। आईजी साहब ने भी इस बात को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करी थी कि ये गंभीर घटना है, इसको जल्दी ट्रेस किया जाए। हम लोगों ने गंभीरता को देखते हुए 3 अलग अलग टीमें बनाई और उन टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे, जिसमें घटनास्थल से वो किस तरह से बाहर निकले, साथ ही कैसे उन्होंने कहाँ जा सकते हैं। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने टीमों को टास्क देते हुए रोड के रास्ते, नर्मदा जी से धारा जी होते हुए जाने के रास्ते और आसपास के ज़िलों में इस तरह की घटना करने वालों को फोकस किया। इनके जब स्केच बनवाए गए और कुछ मौके के जो फुटेज थे उनको जब हम लोगों ने जीरोइंग किया तो ये हम लोग के पास जानकारी आई कि झाबुआ के आसपास के एक गैंग है जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देता है। फिर उस गैंग के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया और हमारी टीमें जो हैं लगातार लगभग 1 हफ्ते झाबुआ में रही और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो संदिग्ध आरोपी हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि उनकी ट्रेन जो है वो इस तरह की थी कि वहाँ पे गांव में जाके उनको पकड़ना मुश्किल काम था। हम लोगों ने स्थानीय पुलिस की भी उसमें कुछ मदद ली और कल एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि उसमें से 3 प्रमुख आरोपी रतन, विनोद और सकरिया, ये तीनों भागने का प्रयास कर रहे हैं और जेवरों को कहीं बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हमारी टीम ने गुजरात की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक एम्बुश लगाया और उनको वहाँ से जब घेराबंदी करके पकड़ा तो तीनों आरोपियों के पास से लगभग 70 लाख से ऊपर के सोने के जेवरात मिले हैं। 1 लाख रुपए नगद, मोबाइल फ़ोन और एक कट्टा भी इनके पास से बरामद हुआ है। इन तीनों आरोपियों से जो जानकारी हम लोगों ने ली, बहुत ही संगीन आरोप इनके विरुद्ध पूर्व से हैं। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी इनके द्वारा डकैती, लूट, हत्या की घटनाएं की गई हैं। पूर्व में जेल में भी ये बंद रहे हैं कई बार। इन तीनों से पुलिस ने अभी प्रारंभिक पूछताछ के बाद
3 अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी ली है, जिनको हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। आज आरोपियों को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं, न्यायालय पेश कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग पुलिस रिमांड लेके इसमें आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। संस्कृति ज्वेलर्स 332 सागर, जहां विश्वास ही परंपरा है। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट में उपलब्ध है। फैंसी हार, मंगलसूत्र, चेन, कंगन, चूड़ी, ब्रेसलेट, सभी प्रकार की ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला। चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, बर्तन एवं मूर्ति। हमारा पता है गौर मूर्ति के पास 332 सागर। मोबाइल नंबर 9039935934, 8839190934।